तो साथ संगत प्रेरणा का मतलब यही है कि जीते जी इस आत्मा का घर ढूंढ लेना। इस आत्मा का एक घर है। 84 लाख जोनियां कही गई, ये 84 लाख जोनियां हैं और सभी जोनियां भोग योनियां हैं, लेकिन एक योनि है जो भोग योनि होते हुए भी कर्म योनि है, वो है इंसान की। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और एक विशेषता और कही गई कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहि परलोक समारा। ये वो साधन है, शरीर मानव शरीर वो साधन है जो मोक्ष के द्वार तक इस आत्मा को ले जाती है। कोई गाय भैंस का नहीं, कोई पेड़ पौधे का नहीं, किसी जानवर का नहीं, लेकिन इंसान अपनी आत्मा को इस शरीर के माध्यम से मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। आगे कहते हैं पाई न जहि परलोक संवारा। जो इस मनुष्य शरीर को पा करके अपने आत्मा को मोक्ष के द्वार तक नहीं ले गया, वो संसार से खाली है। बहन ज्ञानमती जी ने अपनी आत्मा को मोक्ष तक परमात्मा के द्वार तक ले जा करके अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया संसार में, और हमको प्रेरणा के लिए कह गई कि सत्संग करवा करके हमारे परिवार को, हमारे पड़ोस को, हमारे अगल बगल के लोगों को संदेशा दे दो कि जीते जी सब कुछ करते हुए अपना एक ठिकाना ढूंढ लेना है, इस आत्मा का घर ढूंढ लेना है। और वो आत्मा का घर है निराकार परमात्मा, जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। जो सर्वत्र समाया हुआ है, सब में है, जड़ चेतन जड़ जीव मह सकल राम में जान, बंदो तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। कि जड़ और चेतन जितने भी वस्तुएं हैं, सभी के अंदर ये रमा हुआ राम है, और यही हमारे आत्मा का ठिकाना है। इसी में इस आत्मा को विलीन होना है। लेकिन जब तक वो मूड नहीं बनता है, जब तक जीते जी उस हम इस प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक मोक्ष नहीं होता है। और मोक्ष का मतलब है कि इस ईश्वर को और परमात्मा को पहचान करके दोनों को एकमिक कर लेना, दोनों को मिला देना। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। तो ही मोही अंतर नाही, जो तू है। कबीर साहब भी कहते हैं कि सोहं ओहं, मतलब जो तू है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तू है। तू ब्रह्म है, मैं जीव हूँ। जथा पिंडे तथा ब्रह्मांड में, पिंड के अंदर मैं आत्मा हूँ और ब्रह्मांड के अंदर ये परमात्मा है। सत्संग जहाँ हम बैठे हैं, हम चारों तरफ से परमात्मा से घिरे हुए हैं। कोई खाली जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, और आत्मा शरीर के अंदर काम कर रही है, और एक दिन काम करना बंद हो जाएगी। फिर जाएगी कहाँ? अविनाशी में जाएगी या 84 में जाएगी? जिसका ध्यान संसार में लगा है, बेटा बेटी धन दौलत कोठी हमारी चोरी बेईमानी ठगी धुरतई, जहाँ जहाँ लगा है मन की वृत्ति अंतमते सोगते। जब अंत में शरीर छूटता है, वही ध्यान लगा रहता है। कर्जा बाकी है, भरना पड़ेगा, बैल होना पड़ेगा, गाय होना पड़ेगा, कहीं खेत लिखाना है, वही जाके शमशान में मसान होगा, भूत होगा, प्रेत होगा। लेकिन जिसका ध्यान इस ईश्वर के साथ लगा होगा, इस मालिक के साथ लगा होगा, ये सांसा टूटते ही ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती, क्योंकि दोनों ही निराकार है। जो जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटे ही कुंभ जल ही समानी, ये तब तो जाने ब्रह्म ज्ञानी। जैसे एक कुंभ है और वो तालाब है, तालाब में घड़ा है, दोनों डूबे हुए हैं। जो ही घड़ा टूटता है पानी पानी में, अब तो जाए मिलो संघर्षण जैसे सारंग पानी, राम कबीरा एक भय सके कौन पहचाने। राम और कबीर एक हो गए, कक्का केवल नाम है, बब्बा बरन शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताको नाम।
जी कहते रहा सब में रम रहा। कौन रम रहा है? आत्मा सब में है। जड़ चेतन जड़ जीव मन, दास्ते का वो सब में रमा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है। तो सत्संगत ये ज्ञान सिर्फ हमारे सतगुरु बाबा निरंकारी के पास और किसी के पास कहते हैं। बाकी सभी तो कोई पाथर, कोई पानी, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई पीपल, कोई कुछ पूज रहा है, पर असल परमात्मा कहाँ है उसे नहीं पता है। लोके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब कहते हैं मौके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाए पल भर की तलाश में। कितना समय लगा तलिए को दिखाने में, बिल्कुल चंद मिनटों में ही समझ में आ गया कि यही है जिसकी तलाश थी। खोजी होए तुरंत मिल जाए पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो रे संतो, हम तो हर सांसों के सांस में। मौके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। सत्संगत ये आत्मा हमारे अंदर और परमात्मा हमारे पास में, जहाँ हम सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, हर समय। बाइबल में कहा कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, कि खुदा हर जगह व्याप्त रहता है, हर जगह मौजूद रहता है। यहाँ संगत में मौजूद है, लेकिन ज्ञानी इसे देख रहा है, अज्ञानी कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। सत्संग आके देखो, परमात्मा है, निराकार है, लेकिन जब तक गुरु की दृष्टि नहीं मिलती, ये समझ में नहीं आता है, ये नजर में नहीं आता है। हाजिर तो है, सभी कहते हैं, मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि खुदा हाजिर है, हाजिर हुजूर है, लेकिन नाजिर नहीं कहते हैं। नाजिर तब होता है जब नजरों से दिखाई देने लगता है, आंखों से दिखाई देने लगता है। जब हम आंखों से देख ले कि यही है जिसको मुसलमान अल्लाह कहता है, राम कहता है, हिंदू राम कहता है, ईसाई गॉड कहता है, और इसको वाहिगुरु कहते हैं। सत्संग सारा नाम एक ईश्वर का है, पर जहाँ हम एक पर पहुँचते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। इस बहन ज्ञानमती ने इस एक परमात्मा को जाना था और जीवन भर इसी के साथ निभाया, सेवा किया, सिमरन किया, सत्संग किया, और अपने परिवार वालों को भी। अभी बच्ची जो चन्ना में तो कहते हमने ज्ञान नहीं लिया है, सत्संगत वो बीज लुप्त हो गया, फिर नहीं जमने वाला है। सतगुरु कृपा करे हमारे परिवारों में जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, चाहे बहू है, बेटा है, बेटी है, जितने हैं सभी के लिए अरदास है। सतगुरु माता जी कृपा करो उनके ऊपर भी, वो भी इस ज्ञान की तरफ आए और इस अमूलक ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि यह अमूलक ज्ञान है, कोई साधारण चीज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन इत गोयतम ज्ञानम शास्त्रोक्तम मयानघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमनस्य आकृतम कृतस्य भारत। कहते अर्जुन, मैं जो तुझे ज्ञान बता रहा हूँ अत्यंत गोपनीय शास्त्र ज्ञान है, और इसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। सत्संगत ये इस ज्ञान के बाद बाकी कुछ जानना बाकी नहीं, कोई पूजा पाठ जाप तप बाकी नहीं रहा। अब इस बहन शरीर छोड़ गई, इसके काम क्रिया में किसी को खिलाओ मत खिलाओ इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब इसके दान करो कोई फर्क नहीं पड़ता, चरपाई दे दो, गद्दा दे दो, वो गाय दे दो, हाथी दे दो, कुछ भी दे दो, इसको क्या मिलना है? इसको अपना काम करके। अब परिवार वालों को प्रेरणा है कि माँ मेरा ब्रह्मज्ञानी होके जी के गई, हमें भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, हमें भी अपने आत्मा। हर कोई इंसान, कोई किसी का जिम्मेवार नहीं है, सभी अपने अपने जिम्मेवार हैं, सभी अपने अपने मालिक, कोई किसी का नहीं है। सब अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही 5 भाई बहन होते हैं, 4 माँ बाप होते हैं, सारा कुछ होता है, परिवार होता है, नाते रिश्तेदार होते हैं। इसके साथ कौन जाता है? सारे रो धो के यही रह जाते हैं, आगे तैयारी कर देते हैं खाने पीने का। तो सत्संगत महात्मा इनके लिए प्रेरणा करता है। सतगुरु कृपा करना, ये बहन प्रेरणा देके हमें गई है कि सेवा